आर्थर की सूरत रंगत बदल जाती है। वो वापस घर जा रहा था, तभी किसी की नजर उसके ड्रैगन पर पड़ती है। आर्थर घर पहुंच चुका है, जहां विंसेंट उसे किसी से मिलवाना चाहता है। आर्थर से मिलने जायरस एकेडमी की डायरेक्टर सिंथिया आई हैं। जायरस एकेडमी पर पढ़ती है। आर्थर घर पहुंच चुका है, जहां विंसेंट उसे किसी से मिलवाना चाहता है। आर्थर से मिलने जायरस एकेडमी की डायरेक्टर सिंथिया आई हैं। जायरस एकेडमी एक एलीट इंस्टीट्यूशन है, जहां जाने का सपना हर मैजिशियन देखता है। उस एकेडमी के एल्यूमिनाई बड़े बड़े गिल्ड मेंबर्स, लीडर्स और रॉयल नाइट्स हैं। जिसने भी इस दुनिया में कुछ इम्पैक्ट डाला है, उसका जायरस एकेडमी से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। सिंथिया एक खुली जगह पर जाना चाहती है, क्योंकि वो आर्थर का टेस्ट लेना चाहती थी। रेनॉल्ड्स की फाइट के बाद विंसेंट ने घर के बाहर एक एरिना तैयार करवा दिया था। सिंथिया आर्थर से कहती है कि वो होप करती है विंसेंट ने उसे जो भी बताया है वो सब सच हो और उसे आर्थर का असली पोटेंशियल देखने को मिले। विंसेंट ने सिंथिया को ये नहीं बताया था कि आर्थर फायर और लाइटनिंग एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। सिंथिया आर्थर का बिहेवियर देख समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना शांत कैसे है। आगे हमें पता चलता है कि आर्थर जब वेरियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो सबसे पहले उसने फायर और वाटर एलिमेंट पर कंट्रोल पाया, पर प्रीवियस लाइफ की नॉलेज की वजह से जल्दी ही उसने अर्थ और विंड एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करना सीख लिया। फाइट शुरू हुई और आर्थर ने अर्थ मैजिक से एरिना डिस्ट्रॉय कर दिया और टूटे हुए पत्थरों को विंड मैजिक से पिक किया। सिंथिया ने भी विंड मैजिक से बैरियर बना लिया और एक भी पत्थर उसे छू न सका। आर्थर भी विंड मैजिक का यूज कर सिंथिया का बैरियर डिस्ट्रॉय करने जाता है। वो उस तक पहुंचने ही वाला था, पर सिंथिया उसे रिपेल कर देती है। सिंथिया की पावर्स के आगे उसका हर मूव नाकाम हो रहा था। सिंथिया स्पेल कास्ट कर टॉर्नेडोज बनाती है और उनसे आर्थर पर अटैक करती है। आर्थर बड़ी मुश्किल से उन्हें डॉज कर पाता है। सिंथिया आर्थर की पावर्स और स्किल से इम्प्रेस्ड है, पर वो उसका फाइनल टेस्ट लेती है, जिसमें उसे साउंड मैजिक को सरवाइव करना था। आर्थर ऐसा करने में कामयाब होता है और हमें पता चलता है कि सिंथिया भी एक डिविएंट है। आर्थर के स्किल्स को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रेनॉल्ड्स आर्थर से पूछता है कि वो विंड और अर्थ मैजिक यूज करना कब से जानता है। सिंथिया को ये सवाल समझ नहीं आया। विंसेंट बताता है कि कल आर्थर ने फायर और लाइटनिंग मैजिक यूज किया था और वो यही दिखाने सिंथिया को वहाँ लाया था। सिंथिया को यकीन नहीं हुआ कि आर्थर 3 एलिमेंट्स और एक डिविएंट एलिमेंट को यूज करने में सक्षम है, जिस पर आर्थर रिवील करता है कि वो वाटर एलिमेंट भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो चारों बेसिक एलिमेंट्स और एक डिविएंट एलिमेंट को यूज करने के काबिल है। ये जानकर सिंथिया लड़खड़ाने लगी। आर्थर सबसे सच छुपाने के लिए माफी मांगता है। सिंथिया उसके पास जाती है और एक साउंड बैरियर बनाती है। इस बैरियर में वो जो भी बात करेंगे उसे कोई और सुन नहीं पाएगा। वो आर्थर से उसे अपने मन की बात बताने को कहती है। आर्थर सिंथिया से कहता है कि उसने उसे अपनी सारी एबिलिटीज इसलिए दिखाई क्योंकि उसके पास ऐसी 2 चीजें हैं जो वो चाहता है, पावर और इन्फ्लुएंस। वो चाहता है कि जब तक वो स्ट्रॉन्ग न बन जाए तब तक सिंथिया उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, जिसके बदले वो अकेडमी ज्वाइन करेगा और जीवन भर उसे अपना शुभ चिंतक भी मानेगा। सिंथिया को ये एक तरफा सौदा लगा। आर्थर कहता है कि सिंथिया उसका पोटेंशियल जानती है, पर वो एक नॉर्मल एज का होने पर ही अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, यानी 3 साल बाद। सिंथिया पूछती है कि आर्थर तब तक क्या करेगा, जिस पर वो बताता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। घर में जब ये बात पता चली तो एलिस आर्थर पर भड़क गई। वो नहीं चाहती थी कि आर्थर एडवेंचरर बने, पर वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो 3 साल के लिए जाना चाहता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पे हम जान पाते हैं कि आर्थर को एडवेंचरर बनने की परमिशन मिल गई है, पर इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। पहले उसे अपने बर्थडे तक रुकना पड़ेगा, जो अब से 3 महीने बाद है। दूसरा, मिशंस में उसके साथ हमेशा एक गार्ड रहेगा। तीसरा, उसे हर 2 महीने में एक बार घर वापस आना होगा। रेनॉल्ड्स को आइडिया आता है कि ट्विन हॉर्न्स अगले 2 महीनों में एक डंजन एक्सपीडिशन से वापस आ जाएंगे और उनमें से कोई एक आर्थर के साथ उसके मिशंस पर जा सकेगा। अगले दिन सभी लेडीज शॉपिंग करने जाती हैं। शैडोज में से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपने साथी से मिल उनके सुपीरियर सेबेस्टियन को इन्फॉर्म करने को कहता है कि आज वो लड़का और मैना बीस्ट वहाँ नहीं आए और कुछ ही दिनों में हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस की 10th एनिवर्सरी है, जहाँ वो जरूर आएंगे। दूसरी तरफ
हम देखते हैं कि आर्थर विंसेंट से मिलने आता है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। दोनों आमने सामने बैठे हैं और विंसेंट को लग ही नहीं रहा था कि आर्थर एक 8 साल का बच्चा है। उसकी प्रेजेंस से ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ ह्यूमन किंगडम सैपिन का किंग बैठा है। आर्थर विंसेंट से उसके लिए कुछ आइटम्स का इंतजाम करने को कहता है। वो बताता है कि उसे एक प्रोटेक्टिव क्लोक, उसके साइज के हिसाब से स्वॉर्ड और एक वॉइस चेंजिंग मास्क की जरूरत है। आर्थर विंसेंट के पास आया था क्योंकि उसका ऑक्शन हाउस है। इन चीजों का इंतजाम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थर कहता है कि उसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं है, पर एक तरीका है जिससे वो उनकी हेल्प करना चाहता है। आर्थर उसे बताता है कि उसने एक मेथड डिस्कवर किया है जिससे वो अपनी बहन की अवेकनिंग समय से पहले कर सकेगा। वो लिलिया के लिए भी ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी अवेकनिंग हो जाएगी और वो भी जायरस एकेडमी ज्वाइन कर सकेगी। लिलिया की मॉम को अवेकनिंग वाली बात जानकर गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि वो लिलिया का मजाक उड़ा रहा था, पर आर्थर कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और उनके सामने ही और अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू कर देता है। वो अपनी बहन और लिलिया को एक स्पेशल ब्रीदिंग प्रोसेस समझाता है और उन्हें उसे फॉलो करने को कहता है। किसी को भी आर्थर पर विश्वास नहीं था। तभी आर्थर अपना मैना उन दोनों में फ्लो कराता है जिससे उन्हें छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। आर्थर उन्हें पार्टिकल्स को इकट्ठा कर सेंटर में लाने के लिए कहता है, पर ये प्रोसेस इतना इजी नहीं था और इसमें कई दिन लगने वाले थे। ये सब देखकर लिलिया की माँ आर्थर से उस पर शक करने के लिए माफी मांगती है और ये जानकर कि उनकी बेटी भी जायरस एकेडमी जा पाएगी, खुशी से उनके परिवार के आंसू नहीं रुक रहे थे। अगले दिन से आर्थर का सारा टाइम ट्रेनिंग और कोर अवेकनिंग में जाने लगा और 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। ट्विन हॉर्न्स के आने का समय भी हो चुका था। आर्थर उनका वेट कर रहा है और उसके साथ सिल्वी भी है जो काफी ग्रो कर चुकी है। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले एंजेला ने उसे गले लगा लिया। डर्डन भी आर्थर को देख अपने आंसू नहीं रोक पाया। बाकी लोग भी आर्थर से मिलकर खुश हैं, पर जैस्मिन जो आर्थर के सबसे करीब है उसे देख बहुत इमोशनल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि हेस्टिया हाउस की 10th एनिवर्सरी आ चुकी है और विंसेंट रिवील करता है कि आर्थर ने उससे स्वॉर्ड की मांग की है। रेनॉल्ड्स बताता है कि उसने आर्थर को केवल एक वुडन स्वॉर्ड लाकर दी थी और बाकी सब उसने खुद ही सीखा है। विंसेंट को यकीन नहीं होता, पर रेनॉल्ड्स आगे बताता है कि जब वो आर्थर से फाइट करता है तो उसे एक अलग प्रेशर फील होता है और आर्थर ऐसे फाइट करता है जैसे उसके पास बहुत सालों का बैटल एक्सपीरियंस हो। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग हेस्टिया ऑक्शन हाउस के लिए निकल पड़ते हैं।